प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भलाइयों को देखें, और इसलिए आज अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहते हैं। जब हम लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। ये अंतिम दिनों के अधर्म के विषय में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर इस पत्री को लिखने वाला जो हम लोग देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जब इस पत्री को लिख रहा है तो अंतिम दिनों के अधर्म को करके यहाँ पर लिखा है, और ये अंतिम दिनों के अधर्म है। और इसलिए जब हम रोमी 1 अध्याय को देखते हैं तो उसमें लिखा है मनुष्य जाति का पाप। और इन दोनों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है, और वो है कि माता पिता की आज्ञा को टालने वाले। और उसी प्रकार से रोमी 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुरी बातों को बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले। मनुष्य जाति के पाप और अंतिम समय के अधर्म में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले होंगे, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले लोग होंगे। ऐसा करके परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और इसलिए तो इफिसी हम लोग देखते हैं, उसके हम लोग देखेंगे 6वां अध्याय उसका 1 में लिखा है, बालको प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये वो ऐसी आज्ञा है जिसके साथ परमेश्वर ने क्या किया, प्रतिज्ञा को जोड़ा है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा। और परमेश्वर ने इसके साथ आशीष को जोड़ा है। कौन अपने जीवन में भलाई को नहीं चाहता? आज हर मनुष्य अपने जीवन में भलाई को चाहता है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाता है कि उनका एक पिता है जो स्वर्गीय पिता है, जिसने उनको रचा और बनाया है। और कई बार लोग अपने स्वर्गीय पिता का अनादर करते हैं, अपने स्वर्गीय पिता को वो भूल जाते हैं और उनको लगता है ये संसार ही सब कुछ है। और उसी प्रकार से आज इस संसार में भी परमेश्वर हमें माता पिता के संरक्षण में रखा है, और बच्चे भी अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, अपने माता पिता को तुच्छ जानते, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ न जानना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने माता पिता को अनादर की दृष्टि से देखता है, उसके लिए लिखा है, तराई के कौवे बोलता है, उनकी आंखों को खोद खोद कर क्या करेंगे, खा जाएंगे। ये क्यों इस प्रकार से इतनी कठिन बातें लिखी गई? क्योंकि कई बार बच्चे अपने माता पिता को इस तरह से अनादर करते हैं, और ये परमेश्वर पिता को, जो हमारा रचने वाला, हमारा बनाने वाला, हमारा स्वर्गीय पिता है, उनको इस बात को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने हमें रचा और बनाया है। और एक पिता होने के नाते जब हम उसकी बात को नहीं मानते, उस पीड़ा को वो अनुभव करता है जब उसके बच्चे उसके मार्गों पर नहीं चलते, जब उसके बच्चे उसकी आज्ञाओं को टालते हैं, जब उसके बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते। और उसी प्रकार से आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमारा स्वर्गीय पिता हमें माता पिता बनाकर इस बात को बताना चाहता है कि जब तुम्हारे बच्चे गलत रास्तों पर चलते हैं, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात को नहीं मानते, तो तुम कैसा महसूस करते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी ऐसे ही दुख को महसूस करता हूँ। और कई बार बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, और वो तो उसे तुच्छ जानते, उनकी बातों को नकारते हैं, लेकिन वो इस बात पर गंभीरता से नहीं सोचते कि आने वाले समय में वो भी माता पिता बनेंगे, और अगर उसके बच्चे उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो उनको कैसा लगेगा। अगर उसके बच्चे उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, अगर उसके बच्चे भी मनमर्जी करेंगे, अगर उसके बच्चे भी शराब को पिएंगे, अगर उसके बच्चे भी गंदे कार्य को करेंगे, तो उनको कैसा लगेगा। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, आप भी एक माता पिता हैं, और आपका एक पिता है जो स्वर्गीय पिता है। क्या आप उस स्वर्गीय पिता की आज्ञा को मानते हैं? क्या आप उस स्वर्गीय पिता का आदर करते हैं? अगर आप आदर करते हैं तो आपका बच्चा भी उन बातों को देखता हुआ वो भी परमेश्वर का आदर करेगा।
लेकिन अगर माता पिता परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसके आराधना उपासना नहीं करते, परमेश्वर को महत्व नहीं देते अपने परिवार में, वो कभी प्रार्थना की वेदी को नहीं स्थापित करते अपने परिवार में, तो उसके बच्चे भी कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे। उनके बच्चे भी कभी भी परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं होंगे। और फिर आप कहेंगे कि मेरे बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे, मेरे बच्चे गलत कार्य को कर रहे हैं। और फिर जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इस बात को बता रहा है, तुमने कितना मेरा आदर किया, क्या तुमने अपने परिवार को इस प्रकार से सहेजा कि अपने बच्चों को तुम प्रार्थना में, वचन की शिक्षा में बढ़ाते। और अगर आप आदर करने वाले हैं तो आपका बच्चा भी उन्हीं बातों को देखकर सीखेगा। लेकिन कई बार पिता और माता गलत कार्य को करती है और अपने बच्चों से चाहती कि वह अच्छा कार्य करे। क्या उसके बच्चे वैसा अच्छा कार्य कर सकते हैं? पिता शराब को पीने वाला है और अपने बच्चे से अपेक्षा करता है कि मेरा बच्चा अच्छा जीवन को जिए। क्या उसका बच्चा अच्छा जीवन को जी सकता है? पिता को वैसे मार्ग पर चलना पड़ेगा जैसे वो अपने बच्चे को चाहता है कि वह अच्छे मार्ग पर चले। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है। और इसलिए वो कहता है कि हे बाल को बोलता है, अपने प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन क्या करेगा, जीवित रहेगा। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ना सिर्फ बच्चों के लिए, ना सिर्फ जवानों के लिए, परंतु माता पिता से भी ये कहना चाहता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप किसी भी अवधि के क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्या आप अपने स्वर्गीय पिता का आदर करते हैं? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता को प्रथम स्थान को देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय परमेश्वर कहता है तुम्हारा भला होगा। और चाहे तुम कैसी भी बीमारियों में, कैसी भी बंधन में हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, वो बीमारियां आपका नाश नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञाकारिता का प्रतिफल रखा है। और वो प्रतिफल है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। और जिस स्थान में जब हम इसको पढ़ते हैं पुराने नियम में, और जिस स्थान पर आप है वहां पर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, वहां परमेश्वर आपको फैलाएगा और आपको फुलाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। यानी परमेश्वर की आज्ञाकारिता जब हम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर ना सिर्फ हमारे जीवन को परंतु हमारे बाल बच्चों को भी आशीष को देता है। एक माता पिता होने के नाते हमें आज अपने जीवन को जांचना चाहिए, क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को आदर देने वाले हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, मेरी बातों को मानना कहाँ है, मेरी इच्छा पर चलना कहाँ है करके आज परमेश्वर सिखा रहा है। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह जब 12 वर्ष का था और वो लोग पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम को गए, और जब यरूशलेम में पर्व के दिन तक वहीं रुके रहे, और जब वो लौटे तो उसके माता पिता लौट आए, परंतु वो वही मंदिर में क्या कर रहा था, उपदेशकों के साथ क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उनसे सवाल और जवाब कर रहा था। और 3 दिन के बाद जब उसके माता पिता ने सोचा कि यीशु किसी कुटुंबियों के साथ है, परंतु नहीं पाकर वो बहुत कुड़ते हुए, बहुत दुखित होते हुए ढूंढते रहे उसको, और ढूंढते ढूंढते वापस वो यरूशलेम में लौटे। और जब उसके बेटे यीशु को देखा तो देखा वो उपदेशकों के साथ मंदिर में बैठा हुआ है। तब उसके माँ ने कहा, बेटा तुमने ऐसा हमारे साथ व्यवहार क्यों किया, तुम क्यों इस प्रकार से रह गए। और यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते मुझको अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है। परंतु वहां पर मरियम इन बातों को अपने मन में रखी और इन बातों के बारे में सोचती रही। परंतु इसके बाद यीशु मसीह उस 12 वर्ष के बाद जब अपने माता पिता के पास लौटा, वो कभी भी अपने माता पिता से वो अलग उस समय नहीं हुआ जब तक वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वो समय नहीं आया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो उनके अधीनता में रहा। और जब हम लोग देखते हैं लूका उसका 2 अध्याय
और 5 में तब लिखा है, वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये बातें अपने मन में रखी। मेरे प्रियो, वो उनके वश में रहा, वो अधीनगी का जीवन को जिया। जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, उसने इस संसार में इस बात को हमें सिखाया कि वो अधीनगी में अपने जीवन को जीता रहा। वो अधीनता में, उस अपने माता पिता की अधीनता में अपने जीवन को जिया। इतना ही नहीं, जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था और जब उस पीड़ा में था, वो उस तकलीफ में था, तब उसने अपनी माता की ओर देखा और अपनी माता के लिए उसने कहाँ रहेगी मेरी माँ, इस बात का प्रयोजन किया। और इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि यहाँ पर लिखा है, जब अपने प्रिय चेले को जो सामने खड़ा था उसे देखकर कहता है, ये तेरी माता है, और उससे कहता है कि ये तेरा पुत्र है करके। और उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी को, अपने प्रिय चेले को जो उसके सबसे करीबी था, उस पर उसकी जिम्मेदारी को दिया। मेरे प्रियो, यीशु मरते मरते अपनी माँ की जिम्मेदारी को उठाया। आज हम और आप कितना अपने माता पिता का आदर करते हैं, हम कितना उसकी देखभाल करते हैं, और जैसे हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, माता पिता की आज्ञाकारिता के कारण हमारे जीवन में आशीष आती, हमारा भला होता है। और परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को भी क्या करता, आशीषित करता, हमारे जीवन को भी दीर्घायु से तृप्त करता है। इसलिए उसका वचन कहता है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाएगी तब भी तू उसे तुच्छ मत जानना। परमेश्वर का वचन हमें बार बार माता पिता की आज्ञाकारिता के बारे में बता रहा है। और अंत के समय में तो यही अधर्म है, मनुष्य जाति का पाप तो यही है। मनुष्य अपने बारे में सोच रहा है, परंतु जिस माँ ने उसके लिए सोचा, जिस पिता ने उसके बारे में सोचा, जिस माता पिता ने उसको बचपन से लेकर उसकी परवरिश को किया, आज बहुत सारे लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं, उनको स्मरण भी नहीं करते, उनके सुख सुविधा की चिंता भी नहीं करते। यीशु अपने अंतिम समय में उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदारी को किसी को और दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं रह सकता इसके पास, लेकिन वो किसी को तो जिम्मेदारी दे रहा है। और यहाँ यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि हमें भी अपने माता पिता की हमको सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की हमको देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और ये प्रतिज्ञा ये है कि तेरा भला होगा और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। और जब उसके बच्चे अनाज्ञाकारी होते हैं, जब उसके बच्चे उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते, वो पिता को पीड़ा होती है। और इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम अपने स्वर्गीय पिता का आदर करें, अपने परमेश्वर का आदर करें। और जब हम अपने परमेश्वर का आदर करेंगे, जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और परमेश्वर कहता है तेरा निश्चय भला होगा, परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में भलाइयां आएगी। और इसलिए आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे, और ये वचन के अनुसार आपको चलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दे, ताकि आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चल सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको अत्यधिक रूप से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आप परमेश्वर आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आप आदर के योग्य हैं, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है पिता, क्योंकि आपने हम सबसे इतना प्रेम किया खुदावन परमेश्वर, कि अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना संतान बना लिया पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, अपना आत्मा हमें दिया, जो हमें हे अब्बा हे पिता कह कर पुकारना सिखाता है प्रभु जी। ऐ खुदा आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए सहायता करता है खुदावन परमेश्वर। ऐ पिता, इसलिए प्रार्थना करते हैं आज के इन वचनों के द्वारा आपने एक एक लोगों से बोला और बातचीत किया खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय लोगों के लिए पिता, जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई से जुड़ते हैं प्रभु, आत्मिक रूप से ये बलवंत होते जाए, वचन के अनुसार चलने वाला इनका जीवन होने पाए। खुदावन परमेश्वर सिर्फ वचन को सुने नहीं प्रभु, परंतु वचन को अपने जीवन में परमेश्वर पिता उसके अनुसार चल सके परमेश्वर, उन वचनों को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हाँ पिता, अपने जीवन के उसके अनुसार चल सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदावन परमेश्वर। हम एक एक को
आपको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया एक एक लोगों के जीवन पर बनी रहे पिता। हर एक लोग जो बंधन बंधुआई की आत्मा में पड़े, आज यीशु के नाम से आजाद किया जाए। हर प्रकार का परमेश्वर अंधकार की सारी युक्तियां यीशु के नाम से इनके जीवन से टूटने पाए। जो लोग बीमारियों में यीशु के नाम से प्रभु चंगे किए जाए। इसी घड़ी यीशु के नाम से दर्द और पीड़ा को प्रभु जी हम इनके जीवनों से प्रभु जी निकलने का आदेश करते। यीशु के नाम से प्रकार की बीमारियों का निकलने का आदेश करते। तुम निकलो यीशु के नाम से। छोड़ो इन प्रिय लोगों के जीवन को पिता। जो जॉब को सर्च कर रहे प्रभु जी, उत्तम जॉब यीशु के नाम से आने पाए। जो परिवार में अनबन है, लड़ाई और झगड़े, यीशु के नाम से सारे कला क्लेश की आत्मा परिवार उसे निकल बाहर होने पाए। प्रेम की आत्मा परिवारों में कार्य करे, मेल मिलाप की आत्मा कार्य करे। हर मन मुटाव को लाने वाली आत्मा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई को लाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से हम पवित्र आत्मा की आग में जलाते हैं दुष्ट की सारी ताकतों को। हम शैतान तेरी सारी शक्तियों को इनके परिवारों से जलाते। इसी गई परिवार में आपकी अद्भुत शांति, आपका आनंद परमेश्वर कार्य करने पाए। आपके एक प्रिय लोग परमेश्वर आज के दिन अद्भुत शांति और आनंद को देखने पाए। ऐ खुदा आपकी भलाइयों को देख सके पिता। सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रत्येक परिस्थितियों में परमेश्वर जिनके लिए नकारात्मक है प्रभु जी, आप यीशु के नाम से इन्हें जयवंत करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर महिमा के लाभ को देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।